Good evening, guys. How are you? I'm fine too. And so, shall we start class? वेरी गुड। तो चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और बात चल रही थी हमारी फीलिंग्स की। तो मैं आपको लगभग 3 फीलिंग्स अब तक करा चुका हूं। हम लोग want to के साथ बात कर चुके हैं, हम लोग have to के साथ बात कर चुके हैं और हम लोग used to के साथ बात कर चुके हैं। want to यूज किया था जब भी किसी काम को करने की इच्छा होती है। मेरी अमेरिका जाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो उसके लिए हमने यूज करा था हैव टू, यानी आई हैव टू एक्शन। ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है। या आई हैव टू प्रिपेयर फूड, खाना ना बनाना पड़ता है, क्या करूं। तो जो भी काम मजबूरी में करना पड़ता है, आई हैव टू एक्शन और आई यूज टू एक्शन, जो काम पहले किया करते थे। जैसा अभी मैंने बात करी थी खाना बनाने की ना, तो मैं अपने लिए तो कह सकता हूं आई यूज टू प्रिपेयर फूड, राइट। शादी से पहले खाना बनाया करता था, खूब खाना बनाया है मैंने। आई यूज टू प्रिपेयर फूड, तो मैं तो यूज टू बोल सकता हूँ। आई यूज टू प्रिपेयर फूड बनाया करता था, अब नहीं, अब बना बनाया मिल जाता है, खा लेते हैं। चलिए, तो आई हैव टू, लेकिन हैव टू हो जाता है, जो बन गया वो खाना पड़ेगा। पहले क्या था, खुद बनाते थे तो जो मर्जी है वो बनाया, अब जो बन गया वो खाना पड़ता है। तो देखो हैव टू हो गया, मना तो कर नहीं सकते ना, वरना राजी नहीं तो गैर राजी, बेटा खाना तो पड़ेगा। तो देखो वो हैव टू बन जाता है। तो आई यूज टू प्रिपेयर फूड एंड आई हैव टू टेक फूड। चलिए, तो खैर फीलिंग्स की बात चल रही थी वो गाइस। अब आपको वो पैटर्न तो समझ में आ गया होगा जिसके हिसाब से फीलिंग्स बनती हैं, यानी आई के बाद वो एक्शन, उसके बाद टू और उसके बाद फिर वो एक्शन, राइट। वो फीलिंग हम यहाँ पर इस एक्शन की जगह वो फीलिंग बनाते हैं, यहाँ पर टू के साथ लगाकर यहाँ पर वो फीलिंग लगाते हैं, राइट। वांट टू, हैव टू, इसी तरह आपको सारी फीलिंग्स यहाँ पे लगानी है। तो गाइज मैं हर फीलिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो गाइज अब लगभग बहुत सारी फीलिंग्स में आपको एक साथ कराया करूँगा। तो आज भी लगभग हम 2-3 फीलिंग्स यहाँ पर करेंगे जो बड़ी कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज करी जाती है, राइट। तो एक एक करके उस फीलिंग की तरफ चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे। और सबसे तो सबसे पहली फीलिंग जो आज हम करने जा रहे हैं गाइस, उस फीलिंग का नाम है लाइक टू, राइट। लाइक यानी पसंद। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लाइक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लाइक टू कर रहे हैं। लाइक क्या है, लाइक टू में अंतर क्या है, वो मेरे दूसरे वीडियो में मैं कल जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि लाइक और लाइक टू में अंतर क्या है। आज हम बात कर रहे हैं लाइक टू की। तो होगा क्या, जो भी काम करना आपको पसंद है, आई लाइक टू और उसके बाद फिर वो एक्शन, भाई ये काम करना मुझे पसंद है। तो गाइस आज हम बात इच्छाओं की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं केवल पसंद की। आपको पसंद है या नहीं। वांट टू में तो इच्छा है, तो मतलब काम करना है। लेकिन लाइक टू में मैं ये नहीं कह रहा मुझे काम करना है, मैं ये बता रहा हूँ केवल कि ये काम करना मुझे पसंद है। बहुत सारे काम, जैसे देखिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो आई लाइक टू टीच। बस क्या करेंगे, मेरी पसंद है, उस जो भी काम करना पसंद है उस एक्शन को हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसा अगर मुझे पढ़ाना पसंद है तो हो गया आई लाइक टू टीच। आज जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़ता हूँ मैं, बहुत सारी बुक्स हैं और मेरे कुछ सेपरेट वीडियोस, मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल है अभय साहनी के नाम से। गए उनमें मैंने जो भी किताबें पढ़ी हैं उन किताबों के बारे में बताया है कि क्यों पढ़ी है, क्या क्या खास बातें हैं किताब में। क्योंकि जिस तरह हम शरीर को अच्छा खाना देते हैं ताकि हमारा शरीर अच्छा हो, उस तरह आपको माइंड को भी अपना खाना देना चाहिए। शरीर का खाना होता है, आप बादाम खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आप सूप पीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो शरीर को सेहत को अच्छा करती हैं, दूध पीजिए, पनीर खाइए। लेकिन माइंड का क्या, आप जो बादाम खाते हैं उससे ये नहीं कि माइंड को फूड मिल जाता है, नहीं। शरीर का फूड अलग है, माइंड का फूड अलग है। माइंड का फूड वो संदेश हैं, वो कंटेंट हैं जो आपके माइंड में जाते हैं। तो गाइस अगर अच्छा कंटेंट आपके माइंड में जा रहा है तो गाइस माइंड से अच्छा कंटेंट ही निकलेगा, आपकी लाइफ से में अच्छी बनेगी। अगर आपके माइंड में खराब कंटेंट जा रहा है तो गाइस लाइफ भी खराब होगी। तो गाइस अच्छी लाइफ के लिए अच्छा कंटेंट अपने दिमाग में भेजिए। और मैं कहता हूँ गाइस, बुक्स, जिन बुक्स के अंदर कंटेंट लिखे होते हैं अच्छे, उनसे बढ़िया फूड हो ही नहीं सकता। तो अपनी लाइफ को फूड दीजिए, अपने माइंड को फूड दीजिए। उन वीडियोस को देखिए, उनमें जो मैंने किताब बताई हैं उनके बारे में बताया है, किताब में क्या क्या है उन्हें पढ़िए, मंगाइए, उन बुक्स को पढ़िए। डेफिनेटली कहता हूँ लाइफ के अंदर आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं।
तो कई बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, केवल मैंने बताया अलग अलग वीडियोस किताब के ऊपर बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को देखिए, उन किताबों को पढ़िए, बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे किताब पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स, क्योंकि मुझे अपने माइंड को अच्छा कंटेंट देना है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप बता सकते हैं आई लाइक टू वॉच मूवीज़। अगर आपको सीरियल देखना पसंद है तो आप बता सकते हैं आई लाइक टू वॉच सीरियल्स। ये तो सबकी पसंद अपनी अपनी होती है गाइस, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। पसंद का कोई हिसाब किताब नहीं होता। इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, यानी स्वाद का कोई हिसाब किताब नहीं होता। किसी को मूंग की दाल में आ सकता है तो किसी को आलू दम में आता है, राइट। अब जिसे मूंग की दाल पसंद है ना, अगर उसके सामने आलू दम रख दो, वो कह देगा बेकार है, कूड़ा है, उठा लो। ये बढ़िया है, मूंग की दाल बहुत बढ़िया है। हाँ, ये नहीं आलू दम ही अच्छा होता है या शाही पनीर या कढ़ाई पनीर ही बढ़िया है। अब जिसे मूंग की दाल पसंद है उसके सामने आप कढ़ाई पनीर रख दो तो गाइस बेकार है, उसके लिए कूड़ा है, कोई फायदा नहीं। उसे तो मूंग की दाल में ही टेस्ट आना है। और गाइस जिसे कढ़ाई पनीर पसंद है उसके सामने मूंग की दाल रख दो तो वैसे भी आप तो जानते ही ना मूंग की दाल का टेस्ट। तो गाइस उसे मूंग की दाल में तो खैर कोई मज़ा आना ही नहीं। लेकिन हाँ, जिसे मूंग की दाल बढ़िया है लगती है उसे तो गाइस टेस्ट आना है। तो इसलिए कहावत है देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। और हिंदी में बता दूं ना, हिंदी में तो बड़ी मजेदार कहावत है ये। हिंदी में कहते हैं दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। यानी अगर किसी को गधी पसंद आ जाए, उसके सामने तुम कितना भी परी को खड़ा कर दो, वो कहेगा ये बेकार है, ये बढ़िया है। उसे गधी पसंद आनी है, क्यों? दिल तो उसमें आ गया है ना। तो दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, उसके सामने परी भी बेकार है। तो आपको क्या पसंद आ जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि एक बार बताऊं, पसंद के लिए मैं क्यों बार बार ये बात कह रहा हूँ। आप जब मार्केट जाते हैं, कोई कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, दुकान पर गए, आप जानते हैं आप उन कपड़ों में से कोई एक कपड़ा चूज करके आते हैं जो आपसे पहले कई लोग रिजेक्ट करके जा चुके हैं। आपको क्या लगता है दुकानदार जो आपको कपड़े दिखाता है वो पहली बार आपको दिखाएं? जी नहीं, आपसे पहले वो कई लोगों को दिखा चुका है, वो सब लोग उन कपड़ों को रिजेक्ट कर चुके हैं, उन कपड़ों को आप खरीद लाते हैं। तभी तो कहा ना देयर इज नो काउंटिंग फॉर टेस्ट। खैर, बात पसंद की चल रही थी, ये भी पसंद की ऊपर कहावत है, बहुत बेहतरीन कहावत है, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। नीचे आ रही होगी, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। खैर, हम बात लाइक टू की कर रहे थे, तो अगर आपकी पसंद है आप बता सकते हैं, पसंद नहीं है तो भी बता सकते हैं आई डोंट लाइक टू एक्शन, राइट। यानी आपकी नापसंद है तो आई डोंट लाइक टू एक्शन, मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। अब क्वेश्चन बनाना है तो डू यू लाइक टू एक्शन, आपको पता ही होगा। अब आपको किस तरह से बात करनी है। डू यू लाइक टू एक्शन तो हिंदी बंद, मैं आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछूँ, आप मुझे इंग्लिश में ही जवाब देंगे कि हाँ मुझे ये काम करना पसंद है या मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। सो सबसे पहले पूछता हूँ मैं आपसे, डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली, पसंद है सुबह जल्दी उठना? हाँ, जिन्हें पसंद है आई लाइक टू गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। एक इस कहावत इसके लिए भी ऊपर है, अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बैड जो जल्दी सोते हैं, अर्ली टू राइज जो जल्दी उठते हैं, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये आपको हेल्दी, सेहतमंद, वेल्दी पैसे वाला, वाइज दिमागदार बनाता है। क्योंकि देखिए सेहत अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा तो पैसा तो आ ही जाता है। सेहत और माइंड दो बहुत बेहतरीन दो चीज़ें हैं, पैसा तो अपना आप आ जाता है। तो गाइस इसलिए सुबह जल्दी उठना पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत पसंद है। आई लाइक टू गेट अप अर्ली, लेकिन क्या करूँ, नींद नहीं खुलती। हाँ, ये मजबूरी है, आंखें नहीं खुलती। हाँ, पसंद बहुत है, आई लाइक टू गेट अप अर्ली। सुबह आप जब होता है ना आपको वो आपको डॉन टाइम बोलते हैं, सुबह जब उजाला होने वाला होता है, डॉन DAWN डॉन टाइम होता है। अगर आप उस वक्त आए, छत पर आए, जो हल्का हल्का उजाला होना चालू होता है, चिड़ियों की चहचहाहट चालू होती है, माइंड ब्लोइंग, बड़ा शानदार लगता है। तो खैर जो भी आपको पसंद है, आई लाइक टू एक्शन। तो सुबह जल्दी उठने की बात करी, आई लाइक टू गेट अप अर्ली। चलिए, अच्छा, डू यू लाइक टू स्टडी, पढ़ना पसंद है? ये पढ़ने का मतलब ये नहीं होता स्कूल कॉलेज जाओगे तो ही पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज में आप केवल स्कूल का सिलेबस पढ़ते हैं। गई पढ़ाई का मतलब कभी ये नहीं कि स्कूल कॉलेज बंद हो गया तो पढ़ाई बंद हो गई। पढ़ाई का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, यानी कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ना जिसे आप याद रखना चाहें। तो क्या याद रखने का काम केवल स्कूल कॉलेज में होता है? स्कूल कॉलेज में गए तो याद रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे।
ऐसा थोड़ी ना होता है। ज्ञान है गाइस, जिंदगी के हर पार्ट में हमें ज्ञान की जरूरत होती है, तो ज्ञान के लिए हमेशा पढ़ते रहिए। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं गाइस, उनमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि गाइस वो कम से कम हफ्ते में कम से कम वो 10-15 घंटे तो निकालते हैं पढ़ाई के लिए। वॉरेन बफेट नाम तो सुना होगा, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, मिलेनियम मतलब टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में आता है। गाइस उनका कहना यह है कि वो अपना ज़्यादातर समय बुक्स पढ़ने में बिताते हैं। तो गाइस पढ़ाई से कभी पीछे मत हटिए, पढ़ना छोड़िए मत। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना, इस पढ़ने का मतलब स्कूल कॉलेज की किताबें नहीं है, पढ़ने का मतलब ज्ञान से होता है। जो ज्ञान आपको पसंद है उसे पढ़िए आप, जो भी आपको पसंद है उसके लिए आप पढ़िए, वो किताबें पढ़िए। स्कूल की किताबें जरूरी नहीं है, किताबें पढ़िए। तो गाइस पढ़ना पसंद है, बहुत अच्छी आपकी आदत है। आई लाइक टू स्टडी, राइट, मुझे पढ़ना पसंद है। अच्छा, पैसा कमाना पसंद है, या डू यू लाइक टू अर्न मनी? आई लाइक टू अर्न मनी। अच्छा, पैसे कमाने के साथ साथ एक काम और पसंद होना चाहिए आपको, पैसे बचाने का, सेव मनी। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वो आप फालतू खर्चा नहीं करते, पैसा सेव करके रखते हैं। सो डू यू लाइक टू सेव मनी? यस, आई लाइक टू सेव मनी। चलिए खैर, ये थोड़ा अलग लीक साइड का हो गया, थोड़ी और पसंद की तरफ चलते हैं। अप्रिशिएट म्यूजिक, म्यूजिक की बात कर लेते हैं। सो डू यू लाइक टू अप्रिशिएट म्यूजिक? पसंद है म्यूजिक सुनना? यस, आई लाइक टू अप्रिशिएट म्यूजिक, बड़ा पसंद आता है म्यूजिक सुनना, तो आप बता सकते हैं आई लाइक टू अप्रिशिएट म्यूजिक। ओके, डू यू लाइक टू डू एक्सरसाइज? एक्सरसाइज वगैरह करना। सो डू यू लाइक टू डू एक्सरसाइज? हाँ, पसंद है तो आई लाइक टू डू एक्सरसाइज, और पसंद नहीं है तो मना कर देंगे, भाई आई डोंट लाइक टू डू एक्सरसाइज, तो मुझे पसंद नहीं है। वैसे पसंद होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, आई लाइक टू डू एक्सरसाइज। चलिए और बात करते हैं। अच्छा, डू यू लाइक टू टेक स्पाइसी फूड? स्पाइसी मतलब मसालेदार, जिसमें तीखा हो, मसालेदार हो, तो डू यू लाइक टू टेक स्पाइसी फूड? पसंद है आपको? यस, आई लाइक टू टेक स्पाइसी फूड। तो खैर गाइस, टेस्टी उसमें आता है, जब तक मुंह में पानी आना ना चालू हो जाए ना, तो खाने का मजा क्या। तो जिन्हें पसंद है स्पाइसी फूड, मुझे भी बहुत पसंद है, आई लाइक टू टेक स्पाइसी फूड, बट समटाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभी खाना बड़ा शानदार बने, बेहतरीन बने। मुझे खुद आदत है, मुझे बनाना भी पसंद है, आई लाइक टू प्रिपेयर फूड। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, डू यू लाइक टू प्रिपेयर फूड? है पसंद आपको? यस, आई लाइक टू प्रिपेयर फूड। मना कर दीजिए, आई डोंट लाइक टू प्रिपेयर फूड, जी हमें पसंद नहीं है। तो कहीं अपना अपना शौक होता है, पसंद होती है, पसंद है आप बता सकते हैं आई लाइक टू प्रिपेयर फूड। तो देखिए किस तरह से आप लाइक टू की बातें कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसी तरह लाइक टू की सारी बातें आपको करनी है। डू यू लाइक टू एक्शन? डू यू वांट टू एक्शन? डू यू हैव टू एक्शन? एंड डिड यू यूज टू एक्शन? तो ये हमारी फीलिंग्स हो चुकी हैं, और इसी तरह सारी फीलिंग्स हमें करते जानी है। छोटी सी फीलिंग है, मैं क्या चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लीजिए, या जो साइड में आपके ऐप के या वेबसाइट के मेन्यू दिया हुआ है, तो उसमें भी इन सब की इमेज आपको मिल जाएंगी, ये होमवर्क आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ओके गाइज, लाइक टू हमारा हो चुका है, और अब हम अपनी अगली फीलिंग की तरफ चलते हैं, और अगली फीलिंग है हमारी नीड टू। ध्यान रखना, यहां पे भी मैं बात करूंगा, दिस इज नॉट नीड, मैं नीड नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नीड टू पढ़ा रहा हूं। नीड और नीड टू में डिफरेंस आपको समझना होगा। जैसे लाइक और लाइक टू का मैंने डिफरेंस कहा था, इस तरह नीड और नीड टू का भी डिफरेंस आपको समझना होगा। तो हम नीड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आज नीड टू, राइट। तो पूरा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, पहले फॉर्मूला बनाते हैं। आई नीड टू एक्शन, अगर किसी काम को करने की आपको है जरूरत, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट। तो गाइस कई बार बहुत सारे काम ना हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, हमें परेशानी हो सकती है। तो जब कोई काम करना जरूरी हो जाए, आवश्यक हो जाए, तभी हम नीड टू के साथ बातें करते हैं। आई नीड टू एक्शन, राइट, आई नीड टू एक्शन की हम बात करेंगे। भाई ये काम करना हमारे लिए है जरूरी, आवश्यक, राइट। कैसा आवश्यक हो जाता है, मेरे एक अंकल थे, बैंक में काम करते थे। तो क्या हुआ, शुरू में तो मैनुअली सारा काम होता था, अचानक क्या हुआ, कंप्यूटर वगैरह बैंक ने डिसीजन ले लिया, भाई अब तो सारा काम कंप्यूटर पर होगा। मेरे पास आए, कहना भाई तुझे कंप्यूटर चलाना आता है? मैंने कि क्यों, क्या हुआ? कहना यार ऐसे ऐसे ऑफिस में कंप्यूटर ले लिया है, अब कंप्यूटर सीखो, नहीं सीखो तो जॉब चली जाएगी। मैंने भाई ये तो बहुत जरूरी है, सीखिए आप कंप्यूटर। तो देखिए अब उन्हें क्या हुआ, कंप्यूटर सीखना यानी लर्न कंप्यूटर एक जरूरत बन गई कि नहीं, राइट। मजबूरी भी बोल सकते हैं, जरूरत भी बोल सकते हैं, मजबूरी
ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। आप हैव टू से भी बोल सकते हैं, नीड टू से भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो अब नीड टू यानी ज़रूरी हो गया है, तो हम बताएंगे आई नीड टू लर्न कंप्यूटर, राइट। क्या हो जाएगा? आई नीड टू लर्न कंप्यूटर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हैव टू तो देखो ये है कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, आप इस सिचुएशन में हैव टू में भी बोल सकते हैं, लेकिन नीड टू है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे देखिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं? हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है लाइफ के हर पायदान पे, क्योंकि देखिए ग्लोबल लैंग्वेज है, अगर ये आती है तो आप ग्लोबल अपना आप ही हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी देश का बंदा आपके पास आए जो इंग्लिश बोलने वाली है, तो आप उस देश के इंसान से बात कर सकते हैं, या आपको कोई आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाए वहाँ पे बात कर सकते हैं। खुद मैंने बताया था हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर जगह हिंदी नहीं है। तो अगर आपको हिंदी के अलावा और कोई भाषा नहीं आती या उस जगह की भाषा नहीं आती तो क्या करोगे? तो गाइज उसके लिए भी हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो मुझे तो बिल्कुल लगता है, आपको लगता है तो बता सकते हैं आई नीड टू लर्न इंग्लिश, यानी ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। अगर आपको नहीं आती है तो मना कर दो, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, क्यों? मुझे तो ऑलरेडी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। नहीं आती तो फिर आपके लिए जरूरी है यू नीड टू लर्न इंग्लिश, और आप बोलेंगे आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो जो काम करना जरूरी हो जाता है तो उसी के लिए बोलते हैं आई नीड टू एक्शन। और क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे? इस डू को पहले ले आएंगे, उसके बाद यू से क्वेश्चन है, नीड टू के बारे में है, और उसके बाद वो एक्शन लगा देंगे जिस काम के लिए हमें बात करनी है कि आपके लिए जरूरी है या नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन बन गया डू यू नीड टू एक्शन। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू नीड टू स्टडी, पढ़ना जरूरी है कि नहीं? है ना जरूरी, तो क्या बताएंगे? यस आई नीड टू स्टडी, पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, पढ़ना जरूरी है, इसके साथ साथ एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, सेव मनी, पैसा बचाना। क्योंकि गाइस आपने इस लॉकडाउन में देखा होगा, इस कोरोना काल में देखा होगा क्या हुआ। तो जिन लोगों के पास सेविंग्स थी वो तो सर्वाइव कर गए, जिनके पास सेविंग्स नहीं थी कितनी बुरी हालत हुई, राइट। इन 3 महीने 4 महीने को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बहुत जरूरी है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रखें, राइट। तो उसके लिए जरूरी होता जाता है, अगर पैसा बचाना जरूरी है तो हम बोलेंगे आई नीड टू सेव मनी। क्या होगा? आई नीड टू सेव मनी। तो जरूरी है, मैं भी कहूँ आपसे यू नीड टू सेव मनी, आपके लिए जरूरी है। तो बताइए डू यू नीड टू सेव मनी? यस आई नीड टू सेव मनी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा जरूरी वो काम है क्या? कमाने का। हाँ, ये भी ज़्यादा जरूरी है, राइट। अगर इनकम ही नहीं होगी तो बचाओगे कहाँ से? सेविंग्स कहाँ से करेंगे? सेविंग्स करने के लिए कमाना भी तो जरूरी है। सो डू यू नीड टू अर्न मनी? ये भी जरूरी हो जाता है, आई नीड टू अर्न मनी, पैसा कमाना भी तो जरूरी है भाई, कमाएंगे तो बचाएंगे। आई नीड टू सेव मनी। लेकिन मैं आपको बता दूं केवल बचाना ही काफ़ी नहीं है गाइस, थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए इस बारे में। क्योंकि अगर आप पैसा बचाते हैं, बचा के घर पर रखते हैं, तो समझ लीजिए जो इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर है, वो महंगाई दर हर साल लगभग मैं समझता हूँ 6 या 7% की दर से आपके पैसे को कम करती चली जाती है, जो फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी 6-7%, कभी 10%, कभी 4%, यानी ये चेंज होता रहता है। लेकिन इतनी दर से आपका पैसा कम होता जा रहा है। यानी अगर आपने 100 रुपये बचाए, अगले साल उसकी वैल्यू घट के 96 रह जानी है, तो गाइस क्या फ़ायदा पैसे बचाने का? ये तो और कम होता जा रहा है, हर साल कम होता चला जाएगा। तो गाइस इसके साथ साथ अगर आप पैसा बचाते हैं तो ज़रूरी है आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना, निवेश करना। अगर निवेश करते हैं तो निवेश से होने वाली इनकम से आप उन पैसे को, उस लॉस को कवर कर सकते हैं जो हर साल आपको हो रहा है। तो गाइस इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि आपको निवेश करना भी जरूरी है। सो डू यू नीड टू इन्वेस्ट मनी? है ज़रूरत? अगर ज़रूरत है, येस आई नीड टू इन्वेस्ट मनी, वरना मना कर देंगे मुझे ज़रूरी नहीं है, आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट मनी, मुझे पैसे निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में लगा लीजिए, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसा पैसा है तो गाइस निवेश ज़रूर कीजिए, यू शुड इन्वेस्ट मनी, ज़रूर निवेश कीजिए। चलिए, तो बात जरूरत की चल रही थी, जो भी काम करना, ध्यान रखना हम चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम करने की बात कर रहे हैं। ये काम करना जरूरी है। ज़रूरत कैसे बन जाती है? जैसे अब तबीयत खराब हुई आपकी, आपने क्या हुआ, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, आप मेडिकल स्टोर गए, आपने दवाई ली, दवाई खा ली। अब दवाई खा ली, 1 दिन हुआ, अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई, आपने शाम को फिर उसकी
मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा ली, तबीयत ठीक नहीं हुई, नेक्स्ट डे आपने फिर वो 2-3 खुराक थी वो खा ली, अब भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बन गई कि नहीं? अब दोबारा मेडिकल स्टोर जाएं? नहीं, अब दोबारा मेडिकल स्टोर नहीं, यू नीड टू सी द डॉक्टर। अब आपके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से जाके मिलें, राइट? सो डू यू नीड टू सी द डॉक्टर? यस, आई नीड टू सी द डॉक्टर। अब डॉक्टर से, हाँ, सीधा डॉक्टर का मतलब ही नहीं डॉक्टर को देखना है, देखना नहीं है यहाँ पे। सीधा डॉक्टर का मतलब डॉक्टर से मिलने से ही है, राइट? मिलने के लिए सीधा डॉक्टर बोलते हैं। सो आई नीड टू सी द डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाना होगा, जरूरी हो गया है आपको। आई नीड टू सी द डॉक्टर। तो जब भी कोई काम करना जरूरी हो जाता है तभी हमें यहाँ पे नीड टू से बातें करनी होती हैं। तरीका वही, डू यू नीड टू एक्शन, आई नीड टू एक्शन, आई डोंट नीड टू एक्शन। बेसिक चीज़ मैंने बता दी है, और एडवांस की आप चिंता मत कीजिए। जो मेरे कॉन्वर्सेशनल वीडियोस हैं जिनमें हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस के अंदर हमने सभी टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन किया हुआ है। जितनी ज़्यादा आप हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंग्लिश बोलना उतना ही ईजी हो जाएगा, मज़ा आएगा इंग्लिश बोलने में आपको। और गाइस, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो डेफिनेटली एक दिन आप मेरे साथ इंग्लिश बोल रहे होंगे। बट इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ ग्रुप। तो अपना ग्रुप बनाइए, जितने आपके जानने वाले लोग हैं उन्हें ज्वाइन कराइए, फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ज्वाइन कराइए। जितना बड़ा आपका ग्रुप बन जाएगा उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली मैं मानता हूँ हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं इंग्लिश को फिर कहता हूँ, डू नॉट लर्न दिस इंग्लिश एज यू प्राइमरी लैंग्वेज। इसे ये नहीं कि हम इंग्लिश को अपने सर पे चढ़ा के नाचें और अंग्रेजों की तरह बिहेव करना चालू कर दें, बट हमें ये भाषा आनी चाहिए ताकि जिस दिन हमें जरूरत हो उस दिन हम इस भाषा की वजह से पीछे ना रह जाएं, राइट? नीड टू की बात थी, और इसे आप उतार लीजिए, ये साइड में ये दिया होगा सब चीज़ें, राइट? इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फीलिंग के ऊपर चलते हैं। ओके गाइस, तो हम लगभग अब 2 फीलिंग्स आज कर चुके हैं। हमने बात करी यहाँ पर डू यू लाइक टू एक्शन, पसंद की बात करी कि कोई काम करना पसंद है। हमने बात करी यहाँ पर नीड टू एक्शन की, ये काम करना जरूरी है। और अब जरूरत के बाद हम बात करेंगे कोशिश की, यानी जब हम किसी काम को करने की करते हैं कोशिश जरूरी है, तो कोशिश भी करनी पड़ती है। कोशिश नहीं करेंगे तो कोई काम होगा कैसे? मैं कहता हूँ हाँ, इंग्लिश बोलना जरूरी है, इंग्लिश सीखना जरूरी है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, लेकिन कोशिश भी तो करनी होगी ना। आपने क्लास अटेंड कर ली तो इसका मतलब ही नहीं कि इंग्लिश आ जाएगी आपको। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे इंग्लिश नहीं आएगी। एक कोशिश करनी होती है। गाइस, कुछ लोग होते हैं वेट करते हैं जब परफेक्ट हो जाएंगे ना, जब हमें बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेगी, हम तब शुरू करेंगे बोलना। भाषा वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी आप तब बोलना शुरू करेंगे। होगा ये कि आप बोलना शुरू करो, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। उल्टा मत चलिए, आपको जब बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी आप तब बोलना शुरू नहीं कर सकते। आपको अभी बोलना शुरू करना है, और बोलते 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 आपको अच्छी इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आपको अब भी डाउट हो तो पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो जरूर देखना मेरा। अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखना, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से किसी भाषा की शुरुआत होती है। एक छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसे परफेक्ट नहीं होता, फिर भी बोलता है। 1-2 शब्द से शुरू करता है, गलत सेंटेंसेस से शुरू करता है, और धीरे धीरे करने उसे हिंदी बोलना आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश भी उसी तरह शुरू में गलत बोलेगी, उल्टी सीधी बोलेगी, फिर भी अगर आप बोलोगे, लगातार बोलोगे तो बोलते बोलते बोलना आ जाएगा। तो ऐसे में आपको एक काम करना है, कोशिश, ट्राई, और ट्राई नहीं, ट्राई टू, राइट? क्योंकि हम ट्राई की बात नहीं कर रहे, हम ट्राई टू की बात कर रहे हैं। तो अगर आप करते हैं कोशिश तो आप बताएंगे यहाँ पर आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यानी वो एक्शन जिस एक्शन की करनी है हमें बात। तो इंग्लिश बोलने की बात करें, अगर आप कोशिश करते हैं तो बताएंगे यहाँ पर आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट? क्या बात होगी? आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो गाइस, कोशिश करनी होती है किसी काम को करने की। जैसे बात करूँ मैं सही समय पर आना, गाइस सही समय पे आप तभी तो कहीं आएंगे ना जब आप कोशिश करेंगे। घर से समय पे निकलेंगे, घर से समय पे ही नहीं निकलेंगे तो आप सही समय पर आएंगे कैसे? तो कहीं पे भी अगर पहुँचना है तो टाइम पे पहुँचिए, और टाइम पे पहुँचने की आपको करनी होती है कोशिश। तो कोशिश करते हैं तो बता देंगे आई ट्राई टू कम इन टाइम। क्या होगा? आई ट्राई टू कम इन टाइम। कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल घर से निकले ताकि सही समय पे पहुंच जाएं। तो गाइस, हमें करनी होती है कोशिश, बहुत सारे काम की कोशिश करनी होती है। जैसे अभी बात चली थी पैसा बचाने की। गाइस, पैसा आपको क्या लगता है अपना बच जाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। जितना चाहे उतना खर्चा कर लो,
गाइस एक रूल मैं आपको पैसों का बताता हूँ, वो ये, मेरे बहुत सारे रूल्स हैं, मेरे जो बुक्स वाले वीडियो हैं उनमें एक वीडियो बना हुआ है गाइस बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी बुक्स का, उसमें पैसों के बारे में बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उस किताब को जरूर पढ़िएगा। एज ए स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर बेस्ट बुक है। तो गाइस बहुत अच्छी बुक है। और उसका एक गोल्डन रूल की मैं बात कर रहा था, वो ये कि गाइस आपके जो खर्चे होते हैं ना, वो आपकी इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। आपको अगर कभी भी ये लगता है कि मैं कम कमा रहा हूँ और ज़्यादा कमाने लगूंगा तो मेरे खर्चे पूरे हो जाएंगे, नहीं, आप ज़्यादा कमाने लगोगे तो खर्चे और बढ़ जाएंगे, फिर इनकम कम पड़ जानी है आपको। यानी ये है कि आपकी खर्चे है ना हमेशा आपकी इनकम से ज़्यादा रहने हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे उतनी तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। वरना पूछ लीजिए, जो 10,000 वाला बंदा है, 10,000 कमाने वाला, उससे मिल लीजिए वो भी परेशान है, 50 वाले से मिल लीजिए वो भी परेशान है। अगर परेशान 10,000 में भी होना है, 50,000 में भी होना है, तो फिर डिफरेंस क्या है? ज़्यादा कमाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि गाइस खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 में भी अगर 10,000 कमा के 10,000 खर्च कर देते हो परेशान रहोगे, 50 कमा के 50 खर्च कर देते हो तो भी परेशान रहोगे। अगर आपको लगता है आप 50,000 कमा के खर्चा केवल 10,000 करोगे, ऐसा नहीं होता। इनकम के हिसाब से खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो गाइस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे पैसा बचाने की, पैसा नहीं बचेगा। सो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पर, डू यू ट्राई टू एक्शन। तो बताइए, डू यू ट्राई टू सेव मनी? कोशिश करते हैं पैसा बचाने की तो सेव करते हैं। आई ट्राई टू सेव मनी, वरना मना कर देंगे। आई डोंट ट्राई टू एक्शन, यानी हम कोशिश नहीं करते पैसा बचाने की तो मना कर देंगे, आई डोंट ट्राई टू सेव मनी। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, यू शुड ट्राई टू सेव मनी। पैसा बचाना चाहिए आपको, यू शुड ट्राई टू सेव मनी। तो गाइस जो भी काम करने की आप कोशिश करते हैं तो उसी काम के लिए आप ट्राई टू के साथ बातें कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इस काम को करने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू एक्शन। जैसे अभी हमने बात करी ट्राई टू कम इन टाइम, सही समय पर आने की, राइट। आप पैसा बचाने की, आई ट्राई टू सेव मनी। या सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना भी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी जल्दी उठने की, लेकिन सुबह आंखें नहीं खुलती, कितना अलार्म लगा लो आंखें नहीं खुलती। तो मैंने एक वीडियो देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि गाइज अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो उसकी शुरुआत रात से ही हो जाती है, क्योंकि शरीर को उतनी नींद तो चाहिए। तो अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, तो आपको ये निश्चित कर लेना, अगर आपको 7 घंटे की नींद चाहिए तो 5 बजे उठना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 बजे यानी रात को 10 बजे तक सो जाना है। अगर आप 10 बजे तक सोगे तो सुबह 5 बजे उठने की कंडीशन में रहेंगे, ऐसी हालत में रहेंगे कि उठ पाएँ। लेकिन अगर आप 10 बजे नहीं सोए तो सुबह जल्दी उठने की हालत में नहीं रहेंगे। तो कहीं सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, जल्दी सोने से होता है। आप कितनी जल्दी सोते हैं उतनी ही जल्दी उठ सकते हैं। तो डू यू ट्राई टू गो टू बेड अर्ली, जल्दी जाने की कोशिश करना, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में आजकल जल्दी सोना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। सो डू यू ट्राई टू गो टू बेड अर्ली, राइट। और सुबह जल्दी उठने की बात करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली? करते हैं, कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, वरना मना कर देंगे, आई डोंट ट्राई टू गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश नहीं करता। तो गाइज हमें किसी भी काम को करने की कोशिश करनी होती है, और कोशिश की सारी वार्तालाप हमारी ट्राई टू के साथ हो जाती है। आई ट्राई टू एक्शन, मना करते हैं, मना करेंगे आई डोंट ट्राई टू एक्शन, और क्वेश्चन बनेगा डू यू ट्राई टू एक्शन। तो गाइस सारी फीलिंग्स बहुत इजी हैं। अभी मैंने केवल इन्हें अलग अलग करा है, जब ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोलेंगी कॉन्वर्सेशन के अंदर, जब हमें ज़रूरत होगी तब बोलेंगी, तो आपको बोलने में बड़ा मजा आएगा। और ट्राई टू की बातें तो बहुत सारी जगह होती हैं, पास्ट में होती हैं, डिड से होगी, विल से होगी, इजमार से होगी, हैज़ एफ से होगी, शुड से होगी। हम सलाह भी देंगे, यू शुड ट्राई टू एक्शन, आपको कोशिश करनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की, यू शुड ट्राई टू गेट अप अर्ली। सच बोलने की, यू शुड ट्राई टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। समय पर आने की, यू शुड ट्राई टू कम इन टाइम, राइट। आपको समय पे आने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू कम इन टाइम। और सबसे बड़ी बात, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक कोशिश नहीं करोगे इंग्लिश नहीं बोलेगी। तो गाइस ट्राई टू, नीड टू,
लाइक टू हमने लगभग 3 फीलिंग्स आज करी हैं। तो गाइज इन फीलिंग्स का रोज़ रिवीजन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आपके माइंड में रहे कि हाँ ये फीलिंग्स हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी ये तभी आपके दिमाग से निकल के आएंगी। तो गाइज प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए। तो एक काम करते हैं, हम अपनी आज की क्लास में इतना ही। फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी और भी बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी, ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा, कराता रहूँगा यहाँ पर। तो गाइस आज की क्लास स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।